नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। पंजाब उड़ता पंजाब के नाम से एक फिल्म बनी कि पंजाब में नशा का कारोबार है। पंजाब एक बॉर्डर राज्य है और सरकार के लिए बड़ा सेंसिटिव स्टेट। उस पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हमने कहा था कि पंजाब कुछ ही दिनों बाद खून की आंसू रोएगा और उस पंजाब की बदकिस्मती लगातार जारी है। उस पंजाब में कभी कांग्रेस कभी अकालियों की सरकार रही और बीजेपी उस अकाली दल की पिछलग्गू पार्टी रही। कहा जाता है कि बीजेपी के सपोर्टर कांग्रेस के विरोधी अक्सर बीजेपी को वोट इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उसमें शिरोमणि अकाली दल हुआ करता था। शिरोमणि अकाली दल को पंजाब के हिंदू सामान्यतः पसंद नहीं करते। वो ऐसा मानते हैं कि खालिस्तानियों के साथ उनका सेंटिमेंटल लगाव है, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा लगाव कि सरकार आम आदमी पार्टी की आ गई। ये बात आम आदमी पार्टी के संस्थापक रहे कुमार विश्वास लगातार कहते रहे। वो चुनौती देते रहे अरविंद केजरीवाल को कि यदि है हिम्मत तो खालिस्तानियों का विरोध करो। आज तक केजरी ने आतंकवादी संगठन खालिस्तानी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। अब इस बदले दौर में पंजाब में आम आदमी पार्टी का एकाएक ताकतवर हो जाना, देश के किसी भी हर जगह पे सब सीट पर जमानत जब्त होने वाली पार्टी का पंजाब में सरकार बना लेना बेहद असामान्य है। अमित शाह की इसीलिए पंजाब पर नजर थी। अब उस पंजाब में अकाली दल की सरकार में वित्त मंत्री रहे और बाद में कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर की सरकार में भी वित्त मंत्री रहे मनप्रीत बादल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब इस बदले दौर में बीजेपी में तो बहुत सारे लोग शामिल हुए, लेकिन पंजाब में मनप्रीत बादल का शामिल होना पंजाब में एक बड़े बदलाव का संकेत है। मनप्रीत बादल ने कहा है कि हमें एक शेर से मुलाकात हुई। दरअसल वो अमित शाह से मिलकर के कहे कि अमित शाह में हम एक शेर देख रहे हैं। अब हमारी पीड़ा पंजाब को लेकर के थी और हम उचित जगह ढूंढ रहे थे। वैसे हाल के दिनों में तो पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता सुनील जाखड़ बीजेपी के हुए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, मनप्रीत बादल तो उससे बड़े नाम दिखाई नहीं देते। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में कहा जाता था कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार दरअसल कैप्टन की सरकार है। और फिर बाद के दिनों में जब चुनाव के दौर में कैप्टन अमरिंदर को हटाया गया वहां से और कांग्रेस ऊहापोह में थी कि किसे सिद्धू को सौंपा जाए या फिर सुनील जाखड़ को, तो किसी तीसरे को सौंप दिया गया। और लेकिन सुनील जाखड़ के लिए राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब की जितनी सब समझ सुनील जाखड़ जी को है किसी को नहीं। उस सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हो गए। ये बदला दौर देखिए, उस चुनाव के बाद के इस बदलाव को देखिए जब से वहां आम आदमी पार्टी की सरकार हुई है। सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अब मनप्रीत बादल। जानते हैं मनप्रीत बादल कौन है? मनप्रीत बादल सरकार में अकालियों में एक ऐसा ताकतवर प्रकाश सिंह बादल के भतीजे हैं मनप्रीत बादल। और कहा जाता है कि मनप्रीत प्रकाश सिंह बादल के दाएं हाथ हुआ करते थे। लेकिन पुत्र मोह में जो अक्सर राजनीति में होती है, जो महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के पुत्र मोह में दिखा कि योग्य काबिल भतीजे को छोड़ करके दांव बेटे पर खेलना, उसी ढंग से जो पुत्र मोह बिहार में देखा गया। अपनी 5वीं और 9वीं फेल बेटे के हाथ में लालू ने अपनी राजनीतिक उत्तराधिकारी उन्हें बना दिया, पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं को धकिया करके। यही पुत्र मोह प्रकाश सिंह बादल में हुआ। उन्होंने सुखबीर बादल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया तो मनप्रीत अलग होकर कांग्रेस में चले गए थे।
और मनप्रीत की काबिलियत देखिए कि बादल सरकार में वो मंत्री थे, वित्त मंत्री, और फिर कांग्रेस की जब सरकार बनी तब भी वित्त मंत्री। माना जाता है कि वो तेज तर्रार नेता हैं और मनप्रीत बादल को अपने चाचा का सहयोग नहीं मिला, इसीलिए कांग्रेस ने उन्हें उनकी ज़रूरत महसूस की। पंजाब जैसे सीमांत राज्य में एक ऐसे राष्ट्रवादी सरकार की ज़रूरत है जो उसके सेंटीमेंट को समझ सके। पंजाब दूसरे राज्य की तरह नहीं है। पंजाब एक संभ्रांत, पंजाब एक मेहनतकश लेकिन एक सेंटिमेंटल स्टेट है, क्योंकि वो पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है और अक्सर आतंकवाद का सेंटर पॉइंट बन जाता है। ऐसे में अमित शाह ने मनप्रीत बादल पर क्यों दांव खेला है, यह दिलचस्प है। ये पंजाब की बदलती फिजा के लिए एक बड़ा संकेत है। आने वाले दिनों में यह देखने का कि जिस तरह से एक समय में बीजेपी बिहार में एंट्री मारी तो वो नीतीश की पिछलग्गू पार्टी थी। बाद में नीतीश कमज़ोर होते गए और डर और खौफ इस कदर की भागम भाग खेलते रहे। वही डर शिवसेना को पंजाब महाराष्ट्र में हुआ तो मैदान छोड़ करके भागी थी। यही डर सुखबीर बादल के पप्पा को हुई, प्रकाश सिंह बादल को, तो एकाएक बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया। अब आने वाले समय में 2024 में माना जा रहा है कि पंजाब भले ही कम सांसदों का क्षेत्र है लेकिन बीजेपी के टारगेट एरिया में है, क्योंकि आपको कुछ नया करना होता है। पंजाब में मनप्रीत बादल बीजेपी के मन का नहीं, अमित शाह के मन का है, और इस मास्टरमाइंड अमित शाह ने पंजाब पर एक ऐसा दांव खेला है जो बर्बाद होती कांग्रेस को तबाह करना और आम आदमी की सत्ता को हिलाने वाला होगा। पंजाब से एक नई करवट राजनीति लेने जा रहा है मनप्रीत बादल। फिर मैं कह रहा हूं कि वो नाम तो सुनील जाखर और कैप्टन अमरिंदर से छोटे नजर आते हैं, लेकिन विपक्ष के घाव बड़े गहरे करने वाले हैं। ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।